सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इन दिनों किस तरह से लिया जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को ही अमित शाह जी ने कहा कि कुछ ऐसे कानून, ऐसे फैसले मत दीजिए कि जिसके अंदर इंप्लीमेंट करने में हमें दिक्कत हो। मतलब मेरे शब्द हैं, इंटेंशन वही है। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की फिर भी ऐसी बात निकल कर आती है, दर्शकों लगता है कि वाकई ये हमारे कोर्ट्स एग्जिस्ट अगर करते हैं तो आप और हम करते हैं एग्जिस्ट। आप देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापा कि सुप्रीम कोर्ट ऑन हेट स्पीचेस, नेता जिस दिन राजनीति में धर्म का इस्तेमाल छोड़ देंगे, नफरती भाषण भी बंद हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक तस्वीर में दिखाता हूं, बोलता भारत ने इसको छापी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं पढ़कर भी सुनाऊंगा आपको, कि पहले हमारे पास नेहरू, वाजपेयी जैसे महान वक्ता थे, अब नफरत फैलाने वाले तत्व हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं। जो जितने नफरत के बोल बोलेगा, सरकार में ऊंचे पद पर जाएगा, ऐसा फिलहाल देखा गया है। फसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को एक अच्छी खबर फिर सुनाऊंगा, क्योंकि ये भाई सिर्फ अच्छी खबर सुनाते हैं आपसे। बुरी खबर तो हम बहुत कम बोलते हैं, जब अच्छी खबर आती है तो आप लोगों से वाकिफ़ कराया जाता है, ताकि इन खुशियों में आप लोग भी आनंद उठाएं और खुशी महसूस करें। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब 8 रमज़ान तो हमारे 8 रोज़े गुज़र चुके हैं। पहला दहा अख्तमाम पे है बिल्कुल, इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो, खैर व खैरात करो, जितना हो सका फ़तरा ज़कात का करो, अपने गरीब गुरबा की मदद करो, और अपने ख़ानदान में जो मुस्तहिक़ लोग हैं उनकी मदद करो। पहले उनका फ़र्ज़ बनता है, उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस का देखो, और जितना हो सकता कोई देखो गरीब के पास इफ्तारी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सहर क्या हो रहा, ये चीज़ों का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। और ये आपको इसका अजर अज़ीम भी मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आपने 1 मिनट 5 सेकंड का मैंने रखा है इसीलिए, ताकि आप लोग देखकर बड़ा आनंद महसूस करते होंगे। खुशी महसूस तो मैं तो बहुत करता हूँ, दिल बाग बाग हो जाता है जब ऐसे कुछ चीज़ें आते हैं। बहरकेफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार को और ख़ासकर मोटा भाई को और फेंकू मंत्री को 3 सवालात किए, जिसमें से 3 का भी जवाब इनके पास देने के लिए नहीं है। उल्टा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहने पे ये कह दिए उन्होंने कि ऐसे क़वानीन लागू मत करो, ऐसे अहकामात मत दो, ऐसे आर्डर, ऐसे जजमेंट मत दो जो हम कर ना सके और करने में हमको दुश्वारी पैदा हो। अरे करते क्यों हो गलत काम है? गलत क़वानीन लागू क्यों करते हो? बाद में ये पछताते क्यों? ये जलालत क्यों उठाते? क्योंकि पहले तो ये तुम लोगों ने जजों को अपने बस में किया, सुप्रीम कोर्ट को किया, हाई कोर्ट को किया। जब ये लोग तुम्हारी औकात दिखाने लगे तो तुम्हारे को इन्हों भी कड़वे दिख रहे हैं, इनके जजमेंट भी क्लियर वो दिख रहे हैं। ये जहर तुमने बर्पा किया, अब वो साफ कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है, बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इन 3 सवालों के, 3 जजमेंट के, 3 आर्डरों के ये काम भी इन्हों करे अगरचे, तो इनके लिए, इनकी सेहत के लिए बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट का ख़ास ये फरमान था, ये इन तीनों के लिए, तीनों सवालात में इन ख़ासकर इन दोनों से किया, क्योंकि ये गंद फैलाए हैं ये दोनों ज़्यादा था। ये देश के जो हालात बने वैसे है 6-7 जने जो देश को ये हालात और ये देशवासी को परेशान करे है 6-7 सन्यासी है। सन्यासी का अलग चल रहा, क्योंकि ये लोग सन्यासी को बेदखल कर चुके हैं, सन्यासी को निकाल चुके हैं, यानी अब इनके हद का नहीं है, उन्हें इनके खत का नहीं है। उसको एकदम एक वो साबित करने की कोशिश करे, लेकिन
कुड़ाड़ी इनके पाँव पे भी लगी, सही जाके बुद्धे पे लगी भी है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये खुशियां ही खुशियां हैं। कल तक सुप्रीम कोर्ट कुछ इनको नहीं कहता था, इनको नहीं रोकता था। ये लोग गलत चीज़ें और गलत कवानीन बनाकर सारे देश को गुमराह किया, देशवासियों को परेशान किया। अब सुप्रीम कोर्ट जो अपना काम कर रहा है ईमानदारी से, इनको बड़ी तकलीफ महसूस हो रही, इनको बहुत तकलीफ महसूस हो रही है और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इन्हों साफ यही कह रहे हैं, ऐसे वो मत करो, आर्डर्स मत दो हमको जो हम पूरे नहीं कर सके और हमको करने में बड़ी दुश्वारी हो। अच्छे काम करे क्या तुमने सिवाय तकलीफों के अलावा, अजियतों के अलावा, मॉब लिंचिंग के अलावा, बलात्कारी के अलावा, महंगाई के अलावा, बेरोजगारी के अलावा कुछ भी तो नहीं दिया। कोई एक चीज रही है अगर से तो वो बता भी सकते। कोई एक अच्छा काम करे सो तुम खुद गिरा लो। अभी तक किसके लिए क्या करे तुम वो खुद बता लो। वो कभी बता नहीं सकते तुम, क्योंकि कुछ करे ही नहीं तुम। तो इसलिए तकलीफ में तो आना तुम्हारा वाजिब है। ये क्योंकि अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। हम पहले से बोलते हुए आए, ये तुम जो पाल रहे हैं जो बीज है ना, ये जब फसलें निकलेगी तुमको काटने के लिए प्रॉब्लम होगा। जो गंद तुमने जो मचाया था, अब वो गंदगी तो साफ करना बहुत ज़रूरी है। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को खैर इन पहलियों से हटके मैं आप लोगों को बता दूं साफ अल्फाजों में, सुप्रीम कोर्ट ने यह अहकामात जारी कर दिया और इनको 3 काम पहले दे चुके हैं। 3 काम पहले दे दिए जो ये लोग वो नहीं कर सकते, ये इनके बस का नहीं है। 3 में से क्या बताए वो लोग? तुम जो मजहबों के नाम पे राजनीति करते हो, तुम मजहबों के नाम पे राजनीति करते हो और एक मुसलमान को और इस्लाम को टारगेट करते हो, इससे सारे देश के ये हालात हो गए। वो लोग 100 सवालों का जवाब देने की इनको जरूरत नहीं है। ये एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट इनके साथ किया, ये काफ़ी है इनको। वाकया सारी दुनिया में इन्होंने जलालत उठाए मुसलमानों को तिरछी नज़र से देखने की वजह से, या जिनको ये सहना भी पड़ रहा, भुगतना भी पड़ रहा। और साफ अल्फाजों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम ये गंदगी मुसलमानों को लेकर ख़त्म करो। ऐसा ना हो कि फिर हमको कुछ दूसरा काम करना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ साफ अल्फाजों में ये कह दिए, जो मिसाल के तौर पे इन्होंने CAA NPR NRC नाम पे एक घिनौना खेल खेला था और ये टारगेट करने का इनका मंसूबा और इरादा सिर्फ मुसलमान थे, सिर्फ मुसलमान, और कोई दूसरों से नहीं। हाँ, सिख अलग थे, क्रिश्चियन अलग थे, लेकिन सबसे बढ़ती और सबसे सामने और पहला टारगेट ये लोगों का पहला हदफ मुसलमान था। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ अल्फाजों से, ये तुम्हारी जहनों में से ये चीज़ निकाल दो, ये जहनों में से तुम्हारे ये चीज़ निकाल दो। देश की हित का सोचो, देशवासियों की भलाई का सोचो, वो किस में खुश है, उनको क्या चाहिए वो देखो, देश को आगे लेकर चलने की कोशिश करो। ये बोले तो बड़ी तकलीफ हो गई मोटा भाई को, मोटा भाई को बड़ी तकलीफ हो गई। क्या लागू कर देता सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कौन सा ऐसा कानून लागू कर देता और कब हमारी फाइला खुल जाते, बोले वैसा हो गया इसको, हमारे फाइला कब खुल जाते कि बोले वैसा होगा। बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट अब जो लेकर जो कर रहा है जो माहौल, ये पहले करना चाहिए था। ये देश के ये हालात नहीं होते थे। बहरहाल देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन सही आए और ये होना ही था, ये करना ही था, ये होना ही था। देर से हुआ लेकिन अच्छा काम हो रहा।
आप लोगों को यही बता दूं मैं, अब ये CAA NPR NRC ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल एक सतह से खारिज तो हो चुका है वो, लेकिन जो इनके नीतियों से इन्होंने जो गंद फैलाया था, गंद मचाया था, अब वो इख्तिमाम पजीर है। इनकी कोई चीज़ पे अमल नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक चीज़ बता दो आप जिसमें देशवासी खुश है या वो चीज़ लागू हुई तो उसको मान रहे खुशी खुशी, ना है। इनका काम है गंद फैलाना, गंद बर्पा करना, ये चीज़ें निकल रहे हैं और वक्त से बराबर, यानी ये जो करे थे वो तो अब सहना तय है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशी की बात है। जिस तरीके से जो इनकी नीतियों को, इनकी गंदी राजनीति को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है, जो वान किया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है देश में। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, रोज़े मिस मत करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। और एक बात मैं आप लोगों को तीसरी ये दिया उसने सुप्रीम कोर्ट ने, नेहरू की और अटल बिहारी वाजपेयी की, ये दो नेता के वैसे दो लेके जो चले देश को, उसके बाद कोई तीसरा नहीं कर सका वो काम। यानी ये क्या बात है, आप लोग को समझ सकते हैं। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।